और पता है, इस कहानी की शुरुआत किसी हीरो या हीरोइन से नहीं होती, बल्कि एक चेतावनी से। एक ऐसी वार्निंग जो बारिश से भीगी एक शाम को किसी चाय की दुकान पर बैठे लोगों के बीच डर बनकर धीरे धीरे फुसफुसाई जाती है। अब ये आया कहाँ से? ये डर पैदा हुआ है एक बहुत पुरानी दुखद घटना से। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे गांव को अपने साये में ले लिया और उस झील को एक ऐसा नाम दे दिया जो अपने आप में एक श्राप है। घुंघरू ताल। सोचिए जरा, ये नाम ही कितना अजीब है ना? कहते हैं कि ये नाम ही एक डरावनी याद है। ऐसा माना जाता है कि इसके शांत से दिखने वाले काले पानी में एक ऐसी आत्मा रहती है जिसे शांति नहीं मिली, और उसकी पायल की आवाज वो आज भी रात के सन्नाटे में वहां गूंजती है। तो बात है एक रात की। निताई नाम का एक आदमी था और वो अपनी दूसरी बेटी के पैदा होने से इतना नाराज था, इतना निराश था कि गुस्से में घर से निकल पड़ा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके कदम उसे सीधा मौत की तरफ, उसी झील की ओर ले जा रहे थे जहां से कोई लौटकर नहीं आया। और जैसे ही वो झील के पास पहुंचकर अपनी बेटी को कोसने लगता है, झील के अंदर से एक ठंडी डरावनी आवाज आती है। निताई कुछ समझ पाता इससे पहले ही पानी से कुछ अनदेखे हाथ निकलते हैं और उसे हमेशा के लिए नीचे खींच लेते हैं। अब इस घटना को कई साल बीत गए। गांव वालों ने भी घुंघरू ताल के इस राज के साथ जीना एक तरह से सीख लिया था। लेकिन फिर एक दिन शहर से एक परिवार आता है, शांति की तलाश में, सुकून ढूंढने, और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस छिपे हुए खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये थे तन्मय, पियाली और उनकी बेटी मौनी। शहर के शोर से, भागदौड़ से तंग आकर वो एक ऐसी जगह चाहते थे जहां बस शांति हो, सुकून हो, और देवगढ़ उन्हें बिल्कुल वैसी ही जगह लगी। पर उन्हें क्या पता था कि यहाँ की शांति सिर्फ एक धोखा है। और उन्हें झील के ठीक किनारे एक बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल अकेला सा घर मिल भी जाता है। पर उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि जिस खिड़की से वो झील की खूबसूरती देख रहे हैं, उस खूबसूरती के पीछे कितना गहरा और डरावना राज छिपा हुआ है। घर का जो केयरटेकर था, उसने उन्हें साफ साफ मना किया था कि एक खिड़की है जिसे कभी नहीं खोलना। लेकिन मोनी तो बच्ची थी। उसकी जिज्ञासा ने उससे उसी खिड़की तक पहुंचा दिया जो सीधे घुंघरू ताल की ओर खुलती थी, और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। उसी रात मोनी की आंख खुलती है और वो क्या देखती है? खिड़की पर कोई भूत प्रेत या राक्षस नहीं, बल्कि एक बहुत ही सुंदर पर बेहद उदास औरत खड़ी थी। वो मोनी से कहती है कि वो झील में रहती है और अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रही है। अब तन्मय ने तो ये कहकर बात टाल दी कि भाई बच्ची है, सपना देखा होगा। लेकिन पियाली, वो एक माँ थी। उसे अपनी बेटी की आंखों में जो डर दिखा, उसने उसे बेचैन कर दिया, और उसने ठान लिया कि वो उस आत्मा के पीछे की सच्चाई जानकर रहेगी। तो पियाली सीधा केयरटेकर गोपालदा के पास पहुंचती हैं। पहले तो वो बताने में बहुत हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर वो उस झील में दफन एक बेहद दर्दनाक राज से पर्दा उठाते हैं। वो सुनाते हैं श्यामा की कहानी। और ये कहानी किसी दुष्ट आत्मा की नहीं है, बल्कि एक माँ के उस दर्द की है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। श्यामा, जिसने एक मरी हुई बेटी को जन्म दिया था, उसके ससुराल वालों ने उसे डायन करार दे दिया, उसे खूब तड़पाया, और जब वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसने उसी झील में डूबकर अपनी जान दे दी। तो उसकी आत्मा वो बदला लेने के लिए नहीं भटक रही है, वो तो बस अपनी उस बेटी को ढूंढ रही है जिससे वो कभी अपनी गोद में उठा तक नहीं सकी। उसका भूत बनना असल में एक माँ के कभी न खत्म होने वाले दर्द का सबूत है। अब ये कहानी सुनकर तन्मय तो बुरी तरह डर जाता है। वो कहता है कि चलो अभी के अभी यहां से निकलते हैं। लेकिन प्याली, उसे उस आत्मा में कोई भूत नहीं, बल्कि एक दर्द में डूबी माँ दिखाई देती है, और वो एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला लेती है। वो कहती है कि हम एक और रात यहीं रुकेंगे। प्याली का मानना था कि एक माँ का दर्द दूसरी माँ ही समझ सकती है। उसे पूरा यकीन था कि इस मुश्किल का हल डरकर भागने में नहीं, बल्कि हमदर्दी दिखाने में है, सहानुभूति में है। तो पियाली कोई तांत्रिक या ओझा नहीं बुलाती, वो एक बिल्कुल अलग रास्ता चुनती है, करुणा का रास्ता। वो अपनी बेटी मोनी की मासूमियत का सहारा लेती है ताकि वो उस दुखी माँ की आत्मा तक पहुंच सके। और फिर जो होता है वो कमाल का है। जब श्यामा की आत्मा को इतने सालों बाद डर की जगह हमदर्दी मिलती है, तो उसका पत्थर दिल पिघल जाता है। दशकों में पहली बार वो रोती है, और बस सहानुभूति की वो एक झलक दर्द के उस पूरे चक्र को तोड़ देती है। और आखिर में मौनी के कुछ मासूम से शब्द उस आत्मा को वो शांति दे जाते हैं जिसकी उसे सदियों से तलाश थी।
वो श्यामा से कहती है, आप रोइए मत, आपकी बेटी तो अब आसमान का सबसे खूबसूरत तारा बन गई है। आपको रोता देखेगी तो वो भी दुखी हो जाएगी। तो घुंघरू ताल की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सच में हमदर्दी में, सहानुभूति में इतनी ताकत होती है कि वो अतीत के सबसे गहरे जख्मों को भी भर सके? शायद हमारे अंदर और बाहर जो भी भूत हैं, उन्हें शांत करने का यही एक रास्ता है।